जय हिंद। मैं थाका थेमाका मोहसिन रशीद टोंक। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे वजूद से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इतना बड़ा मुद्दा है कि हम सब मिलके भी अगर उसे हमारे उस मकसद को हासिल कर पाएं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। असल में मैटर ये है कि अप्रैल में राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में 4 एमपी सीट्स के लिए राज्यसभा चुनाव है। उनमें से कांग्रेस इस पोजीशन में है कि 3 राज्यसभा एमपीज को जिताकर भेज सकती है। मैं एक बार फर्क समझा दूं आपको कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में आम जनता वोट करती है और एमपी जिताकर भेजती है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के जीते हुए एमएलएज हैं, जो जीत के कांग्रेस में जा चुके हैं और सरकार चला रहे हैं, वो लोग वोट करेंगे और जिताकर भेज देंगे। तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर कांग्रेस कि वो किसी को भी जिताकर राज्यसभा का एमपी बना सकती है। अब इसमें मैं राजस्थान के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात कर रहा हूं। मैं राजस्थान के मुसलमानों की आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें हम क्या चाहते हैं। एक छोटा सा सीन देखिए कि कुछ भी होता है, चाहे पहलू खान का मर्डर हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, चाहे हिजाब पर कोई मामला हो, चाहे राजस्थान की टेक्स्ट बुक्स में एंटी इस्लामिक कंटेंट पढ़ाया जा रहा हो, चाहे यहां पर किसी मामले में कभी भी मुसलमानों के साथ कुछ भी इश्यू हो जाए, हमारे पास हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो मुसलमान होने के नाते मुसलमानों के दर्द को समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर मुस्लिम एमपीज हमारे दर्द को नहीं समझ सकते लेकिन जब बात हमारे उसूलों की आती है, हमारे वजूद की आती है, हमारे कल्चर की आती है, तो उसे एक मुस्लिम एमपी बेहतर तरीके से समझ सकता है। मान लीजिए कोई आदिवासी मुद्दा है तो उसको आदिवासी कम्युनिटी से आए हुए एमपी ज्यादा बेहतर समझता है बमुकाबिल मेरे या आपके। कोई गुजरों से रिलेटेड मुद्दा है, खेती से रिलेटेड मुद्दा है, तो किसान फार्मिंग बैकग्राउंड का जो एमपी होगा वो बेहतर समझ सकेगा, ना कि कोई आईटी सेक्टर का आदमी, कोई आईटी सेक्टर का एमपी। मान लीजिए औरतों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसको एक औरत ही बेहतर फील कर पाएगी। तो आजकल जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, हमारे मजहब को टारगेट कर रही है, यहां पर भी कुछ लोग, राजस्थान में भी कुछ लोग हमारे खाने को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू स्टेट से लेकर और सेंट्रल तक मुसलमानों के इश्यूज को निकाल के घसीट के ला रही है। चाहे वसीम रिजवी का कुरान पर हमला करने को ले लीजिए, चाहे हिजाब के मुद्दों को ले लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक को ले लीजिए, चाहे एनआरसी सीए को ले लीजिए, ये लोग टारगेट कर रहे हैं बार बार मुसलमानों को। तो एक गैर मुस्लिम एमपी बात तो कर सकता है, लेकिन हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारा कुरान क्या कहता है, हम क्या चाहते हैं, वो उस इंटेंसिटी से रख नहीं सकता। इसलिए हमें हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए ताकि वो हमारे दर्द को महसूस करके आगे पहुंचा सके। इसलिए एक मुस्लिम एमपी जरूरी है। तो अब बात यह कि क्या ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि एक मुस्लिम एमपी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी पार्लियामेंट हाउस में हो? तो इसका जवाब मैं दूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम नहीं है। कांग्रेस के लिए इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। वो बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन में से गर्म छुरी निकालते हैं, वैसे एक मुस्लिम एमपी को राज्यसभा भेज सकती है। इससे हमारे फायदे क्या क्या होंगे, पूरी राजस्थान की मुस्लिम कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात, आपका कोई भी मुद्दा होगा तो आपका एमपी राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उसको उठाएगा। दूसरा, एमपी लेट फंड, राज्यसभा के एमपी का जो फंड होता है वो पूरे राजस्थान में कहीं भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो एक विधानसभा के भैया आप किसी मुस्लिम एमएलए को ही देखें, आप किसी मुस्लिम चेयरमैन को ही देखें, ये जरूरी नहीं होगा। आपके कामों के लिए आप आपके राज्यसभा एमपी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तीसरी बात, हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि राजस्थान से अगर एक मुसलमान एमपी बन जाएगा तो हमारे पास एक लोकल एड्रेस तो होगा राजस्थान का, जिसके हम दरवाजे पर जाके कुंडी बजा के ये कह सकते होंगे कि साहब हमारी ये परेशानी है, आप इस बात को राज्यसभा में उठाइए ताकि ये दुनिया तक पहुंच सके। पार्लियामेंट जो होता है वो डेमोक्रेसी का मंदिर कहलाया जाता है। आप उस मंदिर में आपकी आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी आवाज राज्यसभा या लोकसभा में उठती है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है और वो इतिहास में दर्ज हो जाती है। अब
ये चीजें थी जो आपको मैं बताना चाहता था कि एक एमपी होने से आप लोग कितने ताकतवर हो जाएंगे, आपकी आवाज उठाने वाला कोई होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा कोई है, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको असलियत बताता हूं। राजस्थान का एक भी मुसलमान पिछले 11 सालों में पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा है, ना ही उसे पहुंचाया गया है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो इस दौड़ में हो। ना मैं किसी का सपोर्ट कर रहा, ना मैं अपने आप को इस लायक समझता कि मैं राज्यसभा के एमपी के लिए कोशिश करूं। तो मेरा इस मुद्दे में कोई जाती फायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि राजस्थान के मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट तक जाए, हमारा एक रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। आखिर में इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा कि आपके पास 1.5 महीना है। इस 1.5 महीने में अगर आप शिद्दत से ये बात कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा देंगे तो उनके लिए बहुत आसान है आपको एक राज्यसभा मेंबर, एक राज्यसभा एमपी दे देना। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए क्या फर्क होता है अगर एक ऐसा आदमी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हो जो आपके दर्द को समझ के बात कर सकता हो। I condemn their right. I continue to be intolerant because that is my democratic right. I want to know how is it that political intolerance, when in 10 years imprisonment is given in Haryana for cow slaughter, Congress supports it. But I am intolerant. I am a communal. How is it that Tripura governor says on November 19, on October 19, that free speech and tolerance can be celebrated if Muslims eat pork in the middle? महात्मा बने मालूम मैडम, उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको असलियत से रूबरू कराने के लिए एक बात जरूर बताऊंगा कि हो सकता है ये सरकार चेंज हो जाए या ना हो, लेकिन राज्यसभा का जो एमपी होगा उसका टेन्योर 6 साल का होता है। मतलब 2028 तक आपकी एक आवाज राज्यसभा में जरूर बैठेगी। और आखिर में आपकी और मेरी हैसियत का अंदाजा लगाने के लिए, आपकी और मेरी हैसियत महसूस कराने के लिए कि हम राजस्थान में पॉलिटिकली किस स्टेज पे खड़े हैं, कितने नीचे हम जा चुके हैं, आपको ये नाम गिनाना चाहता हूं, ये नाम एक एक करके गिनाना चाहता हूं जो पिछले 11 सालों में पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। और इनमें से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कौन सी जाति का एमपी नहीं है, और यह ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या एक भी मुसलमान इसमें है, क्या आपका रिप्रेजेंटेशन इसमें है। तो ये नाम है पिछले 11 साल के एमपीज के: मनशंकर निनामा, हरिओम सिंह राठौड़, सोनाराम चौधरी, CR चौधरी, सांवरलाल जाट, हरीश मीणा, बहादुर सिंह कोहली, महनचंद चांदनाथ, संतोष अहलावत, अर्जुनलाल मीणा, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, सुमेधानंद सरस्वती, दिया कुमारी, PP चौधरी, हनुमान बेनीवाल, ओम बिरला, मनोज राजौरिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र कुमार, दुष्यंत सिंह, देवजी पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, रामचंद्र बोहरा, निहाल चंद, जसकौर मीणा, राहुल कसवा, चंद्र प्रकाश जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, सुभाष बहेरिया, रंजीता कोहली, कैलाश चौधरी, कनकमल कटारा, बालक नाथ, भागीरथ चौधरी, अल्फोंसो कन्नथनम, मदनलाल सैनी, भूपेंद्र यादव, रामकुमार वर्मा, केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, नारायण पंचारिया, वेंकैया नायडू, किरोरीलाल मीणा, ओम प्रकाश माथुर, विजय गोयल, राजेंद्र गहलोत, राम नारायण डूडी और नीरज दांगी। हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा सिवाय कब्रिस्तान की 4 दीवारी और इल्जामों के। इन रेवड़ियों से ऊपर उठिए, अपने हक को समझिए, अपनी हैसियत को समझिए। आप वो लोग हैं जो सरकारों को बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। आप वो लोग हैं जो MP जिताते हैं, MLAs जिताते हैं, नगर परिषद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और चेयरमैन जिताते हैं, जिला परिषद जिताते हैं। हर सरकार के बनने और बिगड़ने में आपका बहुत अहम रोल होता है, लेकिन हमें आदत सिर्फ गुलामी की पड़ गई है। इस गुलामी की फितरत से ऊपर उठिए, अपना हक मांगिए और नहीं मिले तो उसे छीनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।